नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। आप देख चुके होंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबको तो पता होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में यानी कि स्टेटों में ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें चूंकि याद हो जाता है, हम कई बार याद कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम इस प्रकार याद करें कि कभी ना भूल पाए, तो हम किस प्रकार याद करेंगे वो हम देखेंगे, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में उसको याद करें, ताकि हम कभी ना भूल पाए कि कौन से स्टेट में कितने हैं। इस हिसाब से हम उनको याद करेंगे। देखिए जरा बिना देर हुए चलते हैं और बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है 12। फिर वहां प्लेस के बारे में बात करेंगे, वो कहां पर है वो हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम देखें तो सोमनाथ पहला, सोमनाथ। दूसरा हम देखें नागेश्वर, ठीक है। तीसरा हम देखें त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। चौथा हम देखें त्र्यंबकेश्वर हो गया। एक है आपका घृष्मेश्वर, और एक है आपका भीमाशंकर। छठा आपका है महाकालेश्वर। चलो ये 6 हो गए, 6 इधर लिख देते हैं हम। सातवां आपका देख लें ओमकारेश्वर, कारेश्वर। आठवां आपका है, एक आपका है काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। नवा आपका है बाबा वैद्यनाथ, वैद्यनाथ है ना, बाबा वैद्यनाथ भी कहते हैं इसे। 10वां आपका है, एक है आपका केदारनाथ। और 11वां आपका है, एक है आपका मल्लिकार्जुन। 12वां आपका कौन सा बचा है, एक वैद्यनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, मल्लिकार्जुन हो गया, और एक सबसे साउथ में आप देखते होंगे तो रामेश्वरम। ठीक है, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आपको ये हमारे पूरे भारत के अंदर ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग शहरों में यानी कि अलग अलग प्रदेशों में फैले हुए। देखिए ना, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्मेश्वर, भीमाशंकर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ बाबा, बाबा वैद्यनाथ कहते हैं, मैंने बाबा बाद में लिख दिए, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग शहरों में यानी कि अलग अलग राज्यों में, स्टेटों में है। अब सबसे मेन इंपोर्टेंट आती है 12 के बारे में हमने सुन रखा होगा, लेकिन ये प्लेस इनकी कहाँ कहाँ ये मौजूद है, कहाँ कहाँ है, इस कैसे याद करें। तो मैंने ये अच्छा सिस्टमेटिक नहीं लिखी हमने कि कौन सा पहले नंबर का है, कौन सा दूसरे का है, बस हमें याद करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। अब वो नंबरिंग तो बाद में हो ही जाएगी। तो देखिए इनको याद करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो है
कि हमने इसको सिस्टमेटिक वे में लिखे हैं कि जो दो हैं आपके सोमनाथ और नागेश्वरम, ये गुजरात में है आपके। तो गुजरात में कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? ये गुजरात में आपके दोनों, सोमनाथ और नागेश्वरम। गुजरात में आप द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं, द्वारकाधीश के द्वारकाधीश जो द्वारिका जो शहर है उसमें ही हमारा नागेश्वरम है। द्वारकाधीश मंदिर के थोड़े ही और दूर है, पीछे 2-3 किलोमीटर। और ये सोमनाथ जो है 200 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, द्वारिका से। ठीक है, अब देखिएगा, तो दो है हमारे कौन से गुजरात में, कौन कौन से हुए हमारे? एक तो हुआ है हमारा नागेश्वरम और एक हुआ है हमारा कौन सा? सोमनाथ। ठीक है, अब देखिए तीन महाराष्ट्र में, एक तो आपका त्र्यंबकेश्वर, घृष्मेश्वर, इसका घृणेश्वर कहीं भी नाम मिल जाता है, और एक है आपका भीमाशंकर। ये जो है आपके महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर आपका नासिक में है, नासिक में है, यानी कि महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और घृष्मेश्वर ये औरंगाबाद में है आपका, औरंगाबाद में, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर भी आपका महाराष्ट्र में है, ये पुणे शहर में है आपका, पुणे शहर, महाराष्ट्र। अब देखिए, तो याद करने का क्या, हमारे देखा गुजरात में दो आपके नागेश्वरम और सोमनाथ, तीन आपके कहां हो गए? तीन आपके कहां हो गए? महाराष्ट्र में। कौन कौन से हुए आपके? एक तो हो गया आपका भीमाशंकर पुणे में, एक आपका हो गया त्र्यंबकेश्वर नासिक में, और एक आपका घृष्मेश्वर हो गया आपका औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये हमारे तीन हमने कहा देख लिए? महाराष्ट्र में। अब दो जिनकी सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं आप अगर, तो मध्य प्रदेश में दो हैं हमारे, महाकालेश्वर आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, और एक आपका खंडवा में है, मध्य प्रदेश खंडवा में आपका कौन सा है? खंडवा मध्य प्रदेश। तो देखिए, गुजरात में तीन, गुजरात में दो, तीन महाराष्ट्र में, तो कितने हो गए? गुजरात में दो, तीन महाराष्ट्र में, तो कितने हो गए? तीन और तीन, तो दो और तीन पांच, और आपके दो उज्जैन, सॉरी दो मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? एक तो महाकालेश्वर उज्जैन में, और एक आपका हो गया खंडवा में, कौन सा? ओमकारेश्वर। तो ये कितने हो गए? सात। सात तो आपको तीन स्टेट के अंदर हो गए आपके, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब जो है, अब ये जो है ना आपके पांच, 1 2 3 4 5, पांच अलग अलग स्टेटों में। देखिए जरा उनको देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ आपका उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि नया कॉरिडोर बना है आपने अभी, भव्य इसका, अच्छा वहां पे मंदिर में अभी काम हुआ है, भव्य कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ। बैद्यनाथ बाबा जो है आपके, वो आपके झारखंड में, झारखंड, देवघर, देवघर भी कहा जाता है, देवघर झारखंड, देवघर स्थान का नाम है झारखंड। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ बाबा देवघर झारखंड में, केदारनाथ आपको सबको पता होगा आपके उत्तराखंड में है, बाबा केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और आप मल्लिकार्जुन जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और रामेश्वरम आपको सबको पता होगा, रामेश्वरम एक शहर है, रामेश्वरम ही शहर है। कौन सा? रामेश्वरम, रामेश्वरम जो कि कहां है आपका? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 12 देखिए ना, 5 अलग अलग शहरों में हमने देखा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु। अब देखिए जरा, अब याद करने का हमें बिल्कुल सरल सा तरीका है कि हमने शुरू के 7 तो हमने देख लिए अलग अलग शहरों में, जैसे हमने देखे 2 गुजरात में, कौन कौन से? सोमनाथ और नागेश्वरम। फिर हमने 3 महाराष्ट्र में देखे, कौन कौन से देखे? आपका नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, आपका औरंगाबाद में घृष्मेश्वर है, और आपका पुणे में
कौन सा है? भीमाशंकर। ये कितने हुए? 5 हुए। 2 आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर और आपका खंडवा में कौन सा? ओमकारेश्वर। तो कितना हुआ? 7। अब देखिए अलग अलग वाले। सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे, कौन से में? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में केदारनाथ बड़ा फेमस है, आपको सबको पता है, तो केदारनाथ तो याद रहेगा ही आपको उत्तराखंड में। दूसरा आप सबसे नीचे देखिए रामेश्वरम, यानी कि तमिलनाडु में, जहां जब समुद्र लांग रहे थे राम जी, तो उन्होंने वहां पर शिव जी की स्थापित की थी, तो वही आपकी जो है, वही आपका एक ज्योतिर्लिंग बना, तो वो तमिलनाडु में है ना। और आप इससे भी याद रख सकते हैं कि साउथ साइड आप देखें तो साउथ साइड आपके 2 हैं, कौन कौन से? एक तो रामेश्वरम तमिलनाडु में, और एक आपका आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। 2 वो हो गए, तो 2 भी आपको याद रहेंगे, केदारनाथ वाला भी याद रहेंगे। तो 7 वो हो गए, 3 ही हो गए, कितने हो गए? 5 आपके, है ना। मल्लिकार्जुन कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। रामेश्वरम कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। तो ये कितने हो गए? और केदारनाथ कहाँ है? ऊपर आपका उत्तराखंड में। 3 ही हो गए, 10 हो गए। अब 2, बस 2 ही याद करना है आपको, क्योंकि थोड़े अलग हैं। एक तो आपका अब बाबा वैद्यनाथ बड़ा ही फेमस है झारखंड में, तो एक तो आपको झारखंड वाला याद करना है, बाबा वैद्यनाथ कहाँ है आपके? झारखंड में। और फिर एक और बचा है, वो आपका कहाँ है? काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका बड़ा फेमस है, अभी नया कॉरिडोर बना है, तो वो भी आपको याद होगा। तो इस तरीके से आप 2-3 बार उनको देखेंगे तो बिल्कुल फटाफट याद हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में 2, अच्छा महाराष्ट्र में 3, अच्छा गुजरात में 2, 7 तो यही हो गए। फिर अच्छा आपने कहा रामेश्वरम, और ऊपर आपका उत्तराखंड में केदारनाथ, आपका देवघर अच्छा झारखंड में, और आपका साउथ में 2 हैं, तो आपने रामेश्वरम और कौन सा? मल्लिकार्जुन आपका आंध्र प्रदेश में, और बस एक बचा है आपका, तो कौन? काशी विश्वनाथ, वो भी सबको पता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार आप जब 1-2 बार उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे, जीवन भर आप ना भूल पाएंगे। ठीक है, तो अगले ही लेक्चर में कुछ और रोचक चीजें लाएंगे इसी प्रकार की, ताकि हम इंजॉयफुल अच्छे से पढ़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।